स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे गुरुदत्त के जीवन के बारे में। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में हुई थी। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार पादुकोण था। गुरुदत्त के पिता का नाम शिव शंकर पादुकोण और माता का नाम वसंती पादुकोण था। इनके पिता एक हेडमास्टर थे। बाद में वे बैंक में काम करने लगे थे। इनकी माता स्कूल में अध्यापिका होने के अलावा लघु कथाएं भी लिखती थीं। साथ ही वो बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी करती थीं। गुरुदत्त का जब जन्म हुआ तब उनकी माता की उम्र केवल 13 वर्ष थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गुरुदत्त का बचपन अभावों में बीता। इनके छोटे भाई शशिधर की 7 माह की उम्र में ही मौत हो गई थी। इससे गुरुदत्त बेहद दुखी हुए थे। गुरुदत्त के 2 भाई आत्माराम और देवीदास तथा एक बहन ललिता थी। प्रख्यात निर्देशिका कल्पना लाजमी इनकी बहन की बेटी हैं। कलकत्ता में स्कूली शिक्षा होने के कारण गुरुदत्त बंगाली भाषा अच्छी तरह बोल लेते थे, या यूं कहना चाहिए कि गुरुदत्त की पकड़ बंगाली भाषा पर बहुत अच्छी थी। बचपन में गुरुदत्त की दादी जब आरती किया करती थीं, तब दीपक की रोशनी में अपने हाथों की परछाई से गुरुदत्त दीवार पर भिन्न भिन्न आकृतियां बनाया करते थे। गुरुदत्त एक अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो कॉलेज न जा सके। गुरुदत्त के अंकल ने साल 1944 में 3 वर्ष के अनुबंध पर पूना की प्रभात फिल्म कंपनी में उनकी नौकरी लगवाई। प्रभात में गुरुदत्त को कोरियोग्राफर के रूप में अनुबंधित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें अभिनेता और सहायक निर्देशक की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। यहीं पर गुरुदत्त के 2 दोस्त बने, अभिनेता रहमान और देव आनंद। गुरुदत्त और देव आनंद एक ही लॉन्ड्री पर कपड़े देते थे। एक दिन सेट पर देव आनंद ने गुरुदत्त को अपनी शर्ट पहने देखा। जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो गुरुदत्त ने कहा कि उनके पास कोई दूसरा शर्ट नहीं था, इसलिए वे लॉन्ड्री वाले से ये शर्ट ले आए। इसके बाद वो अच्छे दोस्त बन गए। गुरुदत्त और देव आनंद ने एक दूसरे से ये वादा किया था कि यदि गुरुदत्त पहले निर्देशक बने तो वे देव आनंद को अभिनेता लेंगे, और यदि देव आनंद निर्माता बने तो गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में लेंगे। बाद में देव आनंद ने अपना वादा निभाया भी। गुरुदत्त ने साल 1944 में निर्मित चांद में श्री कृष्ण का छोटा सा रोल किया था। साल 1945 में वे फिल्म लखरानी में विश्वास बेड़ेकर के सहायक निर्देशक बने। 1946 में पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं में वे सहायक निर्देशक के अलावा कोरियोग्राफर भी थे। हम आपको यहां बताते चलें कि पीएल संतोषी राजकुमार संतोषी के पिता थे। साल 1947 में प्रभात से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हुआ। इसके बाद लगभग 10 माह तक वे बेरोजगार रहे। इस दौरान गुरुदत्त ने अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू किया। उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली में कई लघु कथाएं लिखीं। 1947 में गुरुदत्त बॉम्बे चले आए और अमिया चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। अपने निर्देशन की शुरुआत गुरुदत्त ने साल 1951 की फिल्म बाजी से की थी, जिसे देवानंद ने प्रोड्यूस और एक्ट किया था। गुरुदत्त और गीता रॉय की मुलाकात फिल्म बाजी के गाने के रिकॉर्डिंग के समय हुई। दोनों में प्यार हुआ और 26 मई 1953 को दोनों ने शादी कर ली। 1954 में प्रदर्शित आर पार के जरिए गुरुदत्त को एक निर्देशक के रूप में ख्याति मिली। इसके बाद गुरुदत्त ने साल 1955 में मिस्टर एंड मिसेज, 55, साल 1957 में प्यासा और साल 1959 में कागज के फूल जैसी शानदार फिल्में बनाई।
लेकिन कागज के फूल की असफलता ने गुरुदत्त को तोड़ दिया था। इस फिल्म को बनाने में उन्होंने खूब पैसा लगाया और जमकर मेहनत की। कागज के फूल भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म थी। इस फिल्म में गुरुदत्त ने शेड और लाइट का जबरदस्त प्रयोग किया। गाने के जरिए फिल्म की कहानी आगे बढ़ाने में गुरुदत्त को महारत हासिल थी। गुरुदत्त अपनी फिल्मों में ज्यादातर क्लोजअप शॉट लेते थे। उनका मानना था कि 80% अभिनय आंखों से किया जाता है। गुरुदत्त अपने काम से बेहद कम संतुष्ट होते थे। उन्हें अपने द्वारा बनाई गई हर फिल्म में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती थी। उनकी कई फिल्में इसीलिए अधूरी रह गईं कि वो अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित प्यासा को टाइम मैगजीन ने 100 श्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना है। अपनी मृत्यु के पहले गुरुदत्त ने माला सिन्हा से बहारें फिर भी आएंगी के बारे में बात करने के लिए समय तय किया था, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को नींद की गोली ज्यादा खाने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये अभी तक एक रहस्य है कि उन्होंने आत्महत्या की या उनकी स्वाभाविक मौत हुई।